हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। जियोग्राफी की एनसीईआरटी ये स्टार्ट करने से पहले हमें भूगोल के बारे में पता होना चाहिए कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई और ये ब्रह्मांड ये इसका विकास कैसे हुआ, कब कब हुआ, ये हमें पता होना ही चाहिए। जब हम जियोग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और हमारा भूगोल के बारे में, और जो पृथ्वी का ये विकास कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हम इसी लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जो पृथ्वी का विकास हुआ तो हम जानेंगे जियोग्राफी जो है, जियो यानी ज्वाइड और ज्योग्राफी है ये ग्राफोस से मिलकर बना है। तो ज्वाइड का मतलब होता है भूभाग। ये पृथ्वी की जैसी आकृति है, पृथ्वी जैसी है। तो हम बात करेंगे इसमें कैसी पृथ्वी का आकार ही भूभाग जैसा है। भूभाग पृथ्वी जैसी, जैसे हम बात करें जैसे कोई वर्ग होता है इसकी अपनी आकृति होती है और जो त्रिभुज होता है उसकी अपनी अलग आकृति होती है, वैसे पृथ्वी की भी भूभाग जैसी आकृति है। तो ज्वाइड समझेंगे यहाँ पर ध्रुवों से चपटी होती है और मध्य में उभरी होती है। जैसे हम यहाँ पर मैप में बात कर लेंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ध्रुवों में आप लोग देखेंगे यहाँ पर चपटी है और यहाँ पर मध्य में देखेंगे जहाँ पर भूमध्य रेखा है यहाँ मध्य में उभरी हुई है। तो आप लोग देखेंगे जियो से ज्वाइड बनता है और ज्योग्राफी होता है ये ग्राफोस से मिलकर होता है। ज्वाइड मतलब भूभाग और जो ग्राफोस का मतलब हिंदी में होता है अध्ययन। जो पृथ्वी का अध्ययन यानी भूगोल का इसमें अध्ययन करेंगे यानी भूगोल का अध्ययन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे हम बात करें वैज्ञानिकों ने पता लगाया। जैसे सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण यहाँ पर है, इससे पहले पता लगाया गया कि पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण ये पता लगाया कि जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सौरमंडल के मिडल में यहाँ पर सन है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी। तो पहले ये पता लगाया गया कि पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण ये पता लगाया गया कि पृथ्वी बीच में केंद्र में और जो सन है ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बड़ी आगे आगे जब टेलीस्कोप वगैरह की इनकी खोज हुई तो ये पूरी तरह पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण ये गलत निकला। तो बाद में ये खोज हुई कि पृथ्वी केंद्रित ये सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण ये पता लगाया गया कि सन यहाँ पर केंद्र में है सौरमंडल के और जो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर चक्कर की बात करेंगे, चक्कर लगाने का काम पृथ्वी कर रही है। कैसे कर रही है, इसमें फोर्स कौन कौन से काम करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल और जो अपकेंद्री बल, ये तीनों यहाँ पर पृथ्वी को फोर्स कर रहे हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट कर लीजिएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ये ब्रह्मांड में स्थित कोई भी जो दो वस्तुएं होती हैं एक दूसरे की ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। जो आकर्षण बल ये लगता है ये यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इसी को कहते हैं। जब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पहले जब ब्रह्मांड में ये कोई दो वस्तुएं हैं तो इसमें एक दूसरे की ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। इसमें कोई फोर्स है, इसमें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और आकर्षण बल यही जो लगता है इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। और
ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अलावा जब सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं, ये अभिकेंद्री और जो अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री अपकेंद्री बल, इसकी हम बात करेंगे। पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में बल लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल, ये अभिकेंद्री बल होता है, ये पृथ्वी को सूर्य की ओर, यहाँ पर आप यहाँ बात करेंगे हम, आप लोग देखेंगे यहाँ पर सन है और यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है यहाँ पर, अभिकेंद्री बल लगता है, तो ये सूर्य की ओर यहाँ पर ले जाने की कोशिश करता है, और जो अपकेंद्री बल लगता है तो ये सूर्य से दूर ले जाने की कोशिश करता है। अपकेंद्री यहाँ पर दूर ले जाने की कोशिश करता है, और जो अभिकेंद्री होता है इसके सूर्य की ओर ले जाने की कोशिश करता है। और अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप, निश्चित कक्षा में बल लगा रही है पृथ्वी, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये काम करता है। इसके अलावा दो बल हैं, अभिकेंद्री अपकेंद्री, इसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये कैसे हुई। ये इसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग ये थे सिद्धांत, यहाँ पर इसकी बात की गई। और बिग बैंग आप लोग पढ़ते ही होंगे, हमने भी पढ़ा है। तो अब आप थे ना हम थे, तो ये खोजे हुए, तो आपको हम स्टडी करा रहे हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी 13.8 अरब वर्ष पूर्व ये हुई थी। बिग बैंग, इसका नाम था विस्फोट। ये बिग बैंग एक विस्फोट था, इसका सेकंड नाम एकाकी बिंदु था। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये एकाकी बिंदु था, ये बहुत बड़ा, इसमें ये अपनी जगह नहीं था, यानी समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर चेंजिंग होता ही रहता था। एकाकी बिंदु में टेम्परेचर ये अधिक था और आयतन भी अधिक था। और जब एकाकी बिंदु में विस्फोट हुआ, इसके बाद हम बात करें, ये बिंदु टूटे, इसके साथ साथ धूल के कण भी, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये यहाँ पर ये टूटा, विस्फोट हुआ 13.8 अरब वर्ष पूर्व में। यहाँ पर देख लीजिए आप, छोटे छोटे बिंदु में धूल के कण के यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे महाविस्फोटा सिद्धांत, जो हुआ था 13.8 अरब वर्ष पूर्व। इसके बाद पहला परमाणु इसका निर्माण हुआ 3 लाख वर्ष बाद। ये समय इतना क्यों लगा, ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत अधिक था। समय के साथ साथ ये परिवर्तन होता गया, और जो 100 मिलियन वर्ष पहले आकाशगंगा का निर्माण हुआ, आप लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ 9 अरब वर्ष पूर्व। इसकी हम बात करें, आकाशगंगा, ये आकाशगंगा हमारी जो मिल्की वे है, या मंदाकिनी इसका नाम सेकंड है। जो हमारा सौरमंडल, ये आकाशगंगा या मिल्की वे का हिस्सा है। और ब्रह्मांड में इसके आकाशगंगा, ये सौरमंडल, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, इसके बाद सौरमंडल आएगा। सौरमंडल में सूर्य होगा। सौरमंडल के बाद पृथ्वी एक ग्रह है, इसकी बात होगी। पृथ्वी पर जो एशिया में, यहाँ पर भारत दिखेगा आपको। भारत में 140 जो करोड़ लोगों की आबादी, यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। 140 करोड़ लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है भारत में। तो आगे हम बात करेंगे, हमारी जो आकाशगंगाएँ होती हैं, ये अलग अलग आकार की होती हैं। इसमें 3 टाइप की हैं, सर्पिलाकार, हमारी जो मिल्की वे है, मंदाकिनी है, ये आकाशगंगा, ये सर्पिला आकार की है। आप लोग देखेंगे इस जो पिक्चर में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। और जो सेकंड है अंडाकार, ना गोल है ना ये अंडाकार है। और जो थर्ड है, ये अनियमित है, ना अंडाकार ना सर्पिलाकार। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे भूगोल की 6 NCERT का पहला चैप्टर
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।